हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं नीरज अग्निहोत्री वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल अक्षरा एजुकेशन सेंटर में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ विच इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पिछली क्लासेस में लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स क्या हैं और किन किन स्टेप्स में हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट होने के बाद जो डाइजेशन की प्रोसेस है दैट मीन्स कि एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिएगा मैंने यहाँ पर डायग्राम पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, इसलिए पहले ही हमने ड्रॉ कर लिया इसको। अब एक एक पार्ट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देखें, पहले आपको दिख रही होगी टंग, माउथ है ये, और माउथ में टंग होती है, ये हम सभी को पता है। और टंग का मेन वर्क क्या होता है ये हमें आज पता कर लेना है। तो देखिएगा जब भी हम जो है फूड च्यू करते हैं यानी कि चबाते हैं तब आप देखेंगे कि जो आपकी टंग है वो उस चबाए हुए खाने को या च्यूड फूड को जो है एक लिक्विड के साथ मिक्स कर देती है, ठीक है ना। अब ये लिक्विड के साथ मिक्स कर देती है मतलब वो लिक्विड क्या है, वाटर है क्या? नहीं, ये लिक्विड होता है सलाइवा। सलाइवा दैट मीन्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लार, है ना। अब ये सलाइवा एक्चुअल में एक टाइप का एंजाइम है, जैसे हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है ना। और ये जो सलाइवरी एमाइलेज है या जो सलाइवा है ये जिस फूड को हमारे जो टीथ हैं वो क्रश करते हैं उसमें मिक्स होकर और उनको जो है डाइजेशन की नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करती है। तो ऐसा काम कौन करता है? ऐसा काम करता है सलाइवा। और जिसे मिक्स करने का काम जो है हमारे माउथ में जो ग्लैंड्स बने हुए हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं उसे। और ये ग्लैंड्स जो है सलाइवा को या सलाइवरी एमाइलेज जो कि एक टाइप का एंजाइम है, और एंजाइम का मेन वर्क होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर या जो हमारे माउथ में फूड है, ये जो जैसे भी फूड की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रही है, उस फूड को जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करना। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो ये जो है एंजाइम्स का वर्क होता है और ये एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी प्रोसेस को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, प्रॉपरली वर्क करने के लिए, ठीक है। तो मेन मैंने आपको टंग की वर्किंग बताई कि जो टंग है वो मिक्स करती है फूड और सलाइवा को, दैट मीन्स सलाइवरी एमाइलेज को, जो कि एक टाइप का एंजाइम है। और एंजाइम का मेन वर्क होता है कि एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस में कन्वर्ट करने या प्रोसीड करने के लिए हेल्प करना, आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करना, जिसका अपन मतलब समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टंग का काम है जो कि हमारे माउथ में है, और माउथ में भी जो है टीथ भी हैं जो कि फूड को क्रश करने का काम करते हैं। और वो जो क्रश्ड फूड है वो विद द हेल्प ऑफ टंग उसमें मिक्स होती है सलाइवरी एमाइलेज या सलाइवा, और वो जो सलाइवा है वो हमारे फूड को आगे बढ़ाती है। अब हमारा जो फूड है जब हमारे माउथ में क्रशिंग हुई, सलाइवरी एमाइलेज का मिक्सिंग हुई, तो हमारा फूड जो है अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ता है यानी कि नीचे आता है। और ये नीचे आता है, ये एक फूड पाइप है, इस फूड पाइप को बुलाते हैं ओइसोफेगस। अब ये जो ओइसोफेगस है ये जैसे आपको दिख रही है कि बिल्कुल ये इसके जो वॉल्स हैं वो नॉर्मली साइज़ में आपको दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये जो वॉल्स हैं ये नॉर्मल जो साइज़ आपको यहाँ दिख रहा है ऐसे नहीं होते। ये जो ओइसोफेगस है उसकी जो इंटरनल वॉल्स हैं उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट मीन्स समथिंग, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, बार बार एक्सपैंड होते हैं और रिलैक्स होते हैं और कंप्रेस होते हैं, ठीक है ना। तो इनके रिलैक्सेशन और कंप्रेशन से जो है फूड आगे बढ़ता जाता है धीरे धीरे। जो है देखिए ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इसमें
ये एक बार कंप्रेस होंगे और एक बार रिलैक्स होंगे, तो जो फूड के आगे बढ़ने की जो स्पीड है या जो नेक्स्ट स्टेप में पहुंचने की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। और फूड जो है वो माउथ में सारी प्रोसेसेस, सलाइवा मिक्स होना और फूड का क्रश होना, इन सब के बाद जो है फूड ओइसोफेगस में आता है। और ओइसोफेगस में जो है फूड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू उसके बार बार कंप्रेशन और रिलैक्सेशन से फूड जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पर ओइसोफेगस से फूड सीधा कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। और स्टमक में जब फूड पहुँचता है तो ये जो स्टेप है, ये जो स्टमक वाला स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टमक है, इस स्टमक में जब फूड आता है तो आपको ये शायद पता हो या ना पता हो, हमारा जो फूड है उसमें जब एसिड मिक्स होता है, एसिड दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो एसिड जो है उस फूड को डाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है। अब है ना, ये चीज़ शायद पता ना रही हो आपको, लेकिन जो फूड है जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे इस स्टमक में प्रेजेंट है उसमें मिक्स होता है, तब जाकर डाइजेशन की आगे की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती है। और साथ ही साथ हमारे स्टमक में HCl तो है ना, HCl प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये हमारे स्टमक में ही प्रेजेंट होता है और वहाँ पर जो है HCl प्रिपेयर होता है हमारे फूड में मिक्स होने के लिए, है ना। अब HCl से होने वाली जो प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो आगे बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको, है ना। तो देखिए अब हुआ क्या कि हमारा फूड जो है यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए स्टमक में पहुँचता है और स्टमक में उस फूड के साथ HCl दैट मीन्स कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होता है और साथ ही साथ कुछ अदर एंजाइम्स जो कि आगे की प्रोसेस में फूड को पहुँचाने के लिए वर्किंग करते हैं। अब वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, तो एक मैं आपको बता देता हूँ, पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम जो है HCl के साथ मिलकर फूड में जो, देखिए हमें ये पता है कि फूड से ही हमें न्यूट्रिशन मिलता है और न्यूट्रिशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, न्यूट्रिएंट्स जिसे हम बोलते हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, है ना, फैट्स हैं, रफेज हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है फूड जो हम इनटेक करते हैं उसका मेन जो है एक पर्पज़ होता है फूड को खाने का एक पर्पज़ यही होता है कि हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिले। तो ये जो पेप्सिन एंजाइम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये फूड से जो है प्रोटीन को बाहर निकालता है, मतलब कि फूड से जो प्रोटीन है उनको ये अलग कर देता है और हमारी बॉडी में इसको अलग अलग पार्ट्स में जो है उसको सेंड कर देता है। ठीक है ना, तो पेप्सिन एंजाइम और गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू जो HCl है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, स्टमक में। अब अगली जो प्रोसेस है, स्टमक में हमारा जो फूड बनता है, मतलब कि डाइजेशन की प्रोसेस हो गई थ्रू HCl एंड सम अदर एंजाइम्स। नाउ दिस फूड डायरेक्टली थ्रोज द न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि इस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स थे जो कि हमारी बॉडी के काम के लायक चीज़ें थी, है ना, जो जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो सारी की सारी पहुंचती हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये स्टमक से कनेक्टेड होती है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका काम ये है कि हमारे स्टमक में जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उनसे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ये सक कर लेती है। उन सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल है, रफेज है, फैट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जाकर कहाँ स्टोर होती हैं, है ना, या डाइजेस्टिव फूड कहाँ जाकर स्टोर होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन से ही ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं या डाइजेस्टेड फूड के थ्रू जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो सारी की सारी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें भी प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड है, उसको हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं। और इन मसल्स को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें
इन मसल्स को बोलता है स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल बोला जाता है, जो कि कहाँ पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीज़ें हुई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लिवर, ये लिवर पार्ट जुड़ा हुआ है, इसमें गॉल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है। अब होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है भाई वो डाइजेस्ट होने के बाद पहुंच रहा है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंच रहे हैं। अब उसके साथ ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसके साथ भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिक्स होते हैं, जो कि कहाँ से पहुंचते हैं? लिवर से पहुंचते हैं। जो लिवर जो है, बाइल डक्ट आप देख रहे हैं, गॉल ब्लैडर ये है, इसमें अब जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, और इसे ये जो बाइल डक्ट है, ये पाइप जो दिख रही है आपको, ये यहाँ से इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो बाइल जूस है उसको पहुँचा देता है। अब ये बाइल जूस का काम ये है कि ये बाइल जूस जो है वो यदि HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका क्वांटिटी यदि ज़्यादा हो रहा है तो उसको जो है एक एवरेज जितना कि हमारे स्टमक को ज़रूरत है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अगर ये जो HCl है ये फूड के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ गया है तो भी ये जो बाइल जूस है ये उसको मिनिमाइज कर देता है या उसको एवरेज कंडीशन में ले आता है, जो कि एक डाइजेस्टेड फूड के लिए ज़रूरी है उसमें। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक पैनक्रियाज भी लिखा हुआ है। ये पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस मिक्स करता है फूड में, है ना, ठीक है। डाइजेस्टिव जो फूड आ रहा है उसमें पैनक्रियाटिक जूस मिक्स करता है, और ये पैनक्रियाटिक जूस जो है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद हैं उनकी एक जो है मिक्सचर बनाने में हेल्प करते हैं, और ये जो मिक्सचर है देन उसके बाद हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि कनेक्टेड है पूरी बॉडी के साथ उसके द्वारा, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला आपसे कि पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, इस पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, और ये जो ट्रिप्सिन और लाइपेज जो हैं ये जो फूड में हमारे प्रोटीन है या अदर जो विटामिन्स हैं, है ना, इन सब को जो है अलग करने का काम करती है। क्योंकि देखिए एक मिक्स्ड फॉर्म में जब फूड जो है डाइजेस्ट होगा तो मिक्स्ड फॉर्म में न्यूट्रिएंट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड जितने भी ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, वो एंजाइम्स जो हैं इन अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट हो चाहे प्रोटीन हो चाहे फैट हो, इन सबको अलग कर देते हैं और हमारी बॉडी तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिएगा कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी चीज़ें थी हमारी बॉडी में इन्होंने रिलीज़ कर दी, है ना, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में रह गई हों जो कि हमारी बॉडी में रिलीज़ करने लायक ना हो, या हम वो न्यूट्रिएंट्स ना प्रोड्यूस कर रही हों, तो वो जो है एक तरीके से कहना चाहिए कि वो एक्सक्रीटा है। दैट मीन्स कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो, ठीक है। और वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है जब सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी में पहुंचा दिया गया, उसके बाद जो एक्सक्रीटा बचा उसे पहुंचा दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसे और जिसकी जो आप ये देख रहे हैं ये वॉल्स, इसे हम या तो कॉलन भी कह सकते, कॉलन, COLON। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्टिव फूड के बाद जिसमें न्यूट्रिएंट मिक्स्ड थे उसका जो एक एक्सक्रीटा बचा है उसे पहुंचाते हैं कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये हमारे फूड को, एनस आप देख रहे होंगे, एनस दैट मीन्स कि हमारा एक्सक्रेटरी पार्ट जो कि डाइजेस्टिव फूड के बाद जो एक्सक्रेटा बचा हुआ है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है ना, उसे हमारी बॉडी से बाहर कर देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है, एक पाइप होती है रेक्टम, उसके थ्रू जुड़ी होती है, और ये रेक्टम से जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देन उसके बाद ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका एक मेन ओपन पार्ट होता है एनस, जो कि इस वेस्ट को बाहर निकाल देता है हमारी बॉडी से, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस थी। अब थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या होता है कि
सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं फैट को छोड़कर ये हमारे ब्लड में जाकर मिक्स हो जाते हैं, चाहे प्रोटीन्स हो चाहे विटामिन्स हो, है ना, और हमारी बॉडी को जो है ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में मिक्स होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी तो है, बट ये ब्लड में जाकर सीधा मिक्स नहीं होता है ना। तो इसके लिए एक अलग ही प्रोसेस है, और ये जो है होता ये है कि जो हमारी बॉडी में जो फैट डाइजेस्ट होता है तो ये जो है ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है। ग्लोब्यूल्स मतलब है कि छोटे छोटे, बता देता हूँ आपको, पैकेट्स, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं ऐसे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है। अब ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये डायरेक्टली हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते। तो इन ग्लोब्यूल्स को, हालांकि ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये थोड़े से बड़े साइज में होते हैं इसलिए हमारी बॉडी इनको डाइजेस्ट नहीं करती, लेकिन इन ग्लोब्यूल्स को यहाँ पर आप, ये जो मैंने बाइल जूस आपसे बताया था, ये बाइल जूस जो है इन ग्लोब्यूल्स को जो है ब्रेक करने का काम करते हैं, मतलब कि छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं, और देन उसके बाद ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये हमारी बॉडी के थ्रू जो है डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं और फैट की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसकी जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं वो मैं आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सप्लेन करने का पार्ट इतना ही था। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं आपको इसकी जो मेन प्रोसेसेस हैं उन्हें डिफ़ाइन कर दूंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।